सब्सटेंस इज गोइंग टू बी देयर, लेकिन हमें नए वे ऑफ कंडीशनिंग अचीव करने पड़ेंगे। इस बात का क्या मतलब है, प्लीज ध्यान से सुनो सब लोग। इधर देखो सब लोग, प्लीज सी टू मी। देखो क्या हो रहा है, अभी तक हम लोगों का जो थॉट प्रोसेस है वो कुछ इस तरह से है कि हमें कोई स्ट्रेस है, कोई दिक्कत है, प्लेजर है, पार्टी है, हमारे दोस्त हैं, अचानक से हमें थॉट आता है दैट आई शुड कंज्यूम द सब्सटेंस। अब हमें ये सोचना है ओवर द टाइम वेदर आई शुड कंज्यूम द सब्सटेंस और नॉट। This is a new way of thinking. So we have to newly think the alternative to deal. Let's say thought come pleasure. अभी तक pleasure के साथ में क्या आता है? Let's say substance. अब हमें इस substance को तो हटाना है। Maybe pleasure के साथ में आया that I will do, maybe I will go and play, or I will go and cook, या मैं गया मैंने जाके लोगों की हेल्प की। नाउ ये नए वे ऑफ हमारे लिए एक बिल्कुल नया तरीका है अपनी लाइफ को डील करने का। लेट्स से हमें स्ट्रेस हुआ और स्ट्रेस के टाइम पे अभी तक हम लोगों का क्या तरीका रहा है? सब्सटेंस। नाउ हमें सब्सटेंस तो हटाना है, हमें कोई नया तरीका ढूंढना है। नाउ ये नया तरीका क्या होने वाला है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क। दिस इज गोइंग टू प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल दैट व्हाट इज गोइंग टू बी द न्यू वे ऑफ डीलिंग द स्ट्रेस। आप सब लोग यहाँ पे परेशान होते हो, स्ट्रेस्ड होते हो, छोटी छोटी चीजें लेकर चिंतित होते हो। अभी उसका डील करने का तरीका क्या ढूंढा हुआ है हमने? सो आज तक हमारा रहा है सब्सटेंस। अब जैसे यहां पे फीलिंग ऑफ बोर्डम होती है, लेट्स से वी ऑल गेटिंग बोर्ड, एंड अभी क्या होता है, अगर बोर्डम होती है तो हम एजिटेट होने लगते हैं। क्यों एजिटेट हो रहे हैं? क्योंकि हमें अपना सब्सटेंस नहीं मिल रहा। Now this all, one of the reasons you are in a protected environment is because you have to learn new ways of dealing. So important issue, मेमोरी फेड होना नहीं है। इंपॉर्टेंट तरीका अपने पास को भूलना नहीं है। इंपॉर्टेंट तरीका ये है कि अब हम इस प्रॉब्लम को कैसे डील करने वाले हैं। हाउ आई एम गोइंग टू डील दिस सिचुएशन। क्या है नया तरीका? हाउ आई एम गोइंग टू डील दिस न्यू सिचुएशन। सो दिस इज अ न्यू वे ऑफ कंडीशनिंग। सो ऐसा नहीं है जैसे हम लोग आज तक ऐसा सुनते आ रहे हैं कि तुम नशे के बारे में सोच ही क्यों रहे हो? Why you are thinking about the substance? तो वो तो हम सोचेंगे ही सोचेंगे, हमारे दिमाग में वो फीडेड है, वो तो निकलने वाला नहीं है। क्या बदलने वाला है? बदलने वाला है कि हम उस थॉट को डील कैसे कर रहे हैं। हाउ यू आर लर्निंग टू डील विद दैट थॉट। अब जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि वो थॉट बदलेगा कैसे? वो थॉट बदलेगा लॉजिकल थिंकिंग। जब हमारे ब्रेन में लॉजिकली थॉट आएंगे और हम एनालाइज कर पाएंगे कि भाई नशा करके मजा तो आएगा, बट इसकी कॉस्ट क्या होगी? एडिक्शन से हम हाई तो हो जाएंगे, मगर अचीवमेंट क्या होगा? जब इन चीजों को हम सोचना चालू करेंगे तब हम धीमे धीमे बेटर कंडीशन में होंगे और अपनी लाइफ को नए तरीके से डील करना सीख पाएंगे। ठीक है, मेकिंग सेंस?
सर आपने कहा कि हमें जब स्ट्रेस होता है या बोर्ड, देखो क्या हो रहा है, हम लोग के ब्रेन बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम, ये 3 एरिया भी पता नहीं हमारे को कैसे समझ में आए हैं। अब बहुत सारे कोइंसिडेंटल फाइंडिंग्स हो रही है, जैसे ये डी-साइक्लोसरीन एक दवाई है जो लीवर और किडनी ट्रांसप्लांट के बाद जीवन भर देनी पड़ती है। उन्होंने ये देखा कि ये दवाई देने के बाद जो फियर और फोबिया जैसी चीजें थी वो कुछ कम हो गई। इसका मतलब फियर और फोबिया हमारी पास्ट लाइफ से जुड़े हैं, इट्स पार्ट ऑफ आवर पास्ट लाइफ। एंड अगर हम पास्ट लाइफ को और उन मेमोरीज को किसी तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं तो शायद हम अपनी लाइफ में बेटर कर सकते हैं, हमारे फोबिया खत्म हो जाएंगे, हमारे पास्ट इंसिडेंसेस खत्म हो जाएंगे। नाउ कंसिडरिंग दैट मीन्स हमारी जो पास्ट मेमोरीज हमारे एमिगडाला में हमारे सब्सटेंस के लिए भरी हुई हैं कि ये तो फन है, ये तो एंजॉयमेंट है, ये तो डी स्ट्रेसिंग है, शायद कल को कोई दवाई आ जाए जिसको देके हम आपकी ये फीलिंग्स को चेंज कर सकें। आसान नहीं होगा बट शायद पॉसिबिलिटी है। आज की तारीख में ये माना जा रहा है कि अगर एक बार आपको ये प्रॉब्लम हो गई है एंड आप दोबारा से एक्सपेरिमेंट करते हो तो it will lead to a disaster. But maybe in future we might have some medicine by which we can change your brain circuits and you might do it like a normal person. ये एक सब फ्यूचरिस्टिक बातें हैं, लेकिन आज की तारीख में क्या बिलीफ सिस्टम है या आज की तारीख में क्या रियलिटी है कि हम में से अगर कोई भी जना दोबारा करता है तो वो उसी तरह की परेशानियों में फंस जाता है जहां से शुरू हुआ। सो एज ऑफ टुडेज इंफॉर्मेशन, इफ यू कंज्यूम सब्सटेंस इट विल लीड टू डिजास्टर, it will lead to a crisis in your life or it will lead to recurrence of your disease. At the moment, consuming is not a safe option, but maybe in future you will have this as a safer option. हाँ, आज की तारीख में हमारा ब्रेन कैसे काम कर रहा है? Substance will lead to a feeling of high, feeling of fun or a enjoyment. This is the current scenario. Now reality क्या है? आज की जो reality है as of today, नशा lead to unmanageability, it make us unwell or diseased, it lead to a crisis in my life. Now if this is feeded or my brain reacts like this कि तुमने अगर नशा किया बॉस तो बर्बादी हो जाएगी, तुमने नशा किया तो तुम्हारी लाइफ एकदम अनमैनेजेबल हो जाएगी, फिर तुम्हें किसी तरह से रोकना पड़ेगा तभी तुम्हारी लाइफ ठीक होगी। नाउ अगर इसकी जगह ये फीड हो जाए और ये मैसेज आने लगे तो क्या होगा? फिर नशा नहीं करेंगे हम लोग और हम लोग रिकवरी में आ जाएंगे। भाई आज की तारीख में ये तो हमारा पास्ट है ना, दिस इज पार्ट ऑफ आवर पास्ट एंड दिस इज द प्रेजेंट। बट हम लोग तो पास्ट में उलझे हुए, एंड डज पास्ट लीड टू ए बेटर सिनारियो और वर्स्ट सिनारियो? आप सब लोग बात समझ पा रहे हो? ये रिपीटेडली व्हेनेवर आई एम ट्राइंग, व्हाट इज द आउटकम? भाई जब भी हम नशा ट्राई कर रहे हैं हमारा आउटकम क्या हो रहा है? ये हो रहा है या ये हो रहा है?
तो आज की तारीख में क्या हो रहा है? तुमने नशा किया, हुआ क्या? बट हमारा दिमाग क्या फीडबैक दे रहा है कि हम नशा करेंगे तो मजा आ जाएगा। अब वो ये कह रहा है कि शायद हमें ब्रेन को चेंज करने की जरूरत है, थॉट पैटर्न को क्या करने की जरूरत है, एंड अगर हम वो चेंज कर पाए, सो लेट्स से मैंने तुम्हें एक दवाई दी हुई है, तुम्हारा मेमोरी मेकिंग प्रोसेस जो हाईजैक नशा कर लेता है वो हाईजैक नहीं कर पाया, और तुमने जो नशे की वजह से सारी बर्बादी करी, झगड़े किए, वो सब याद आ रहा है। अब तुम कहोगे यार ये नशा करके मैं क्यों पागल सा हो रहा हूं? Why I can be like this? Why? ये तो गलत बात है, मुझे ये नहीं करना है, ये मेरे लिए गलत है। Now once we start getting this message, will I repeat? Now that's what is the game changer. हमारा ब्रेन बहुत ही वल्नरेबल है, और पिछले कोई 500 साल का एक्सपीरियंस ये इंडिकेट कर रहा है कि अगर आपका ब्रेन नशे के लिए एलर्जिक हो गया तो इट विल लीड टू ए क्राइसिस अगेन। क्या होगा? ये बार बार क्राइसिस कॉज करता रहेगा। बट इसका मतलब हम ऐसा सोचे ही नहीं कि हम फ्यूचर में इस बीमारी का इलाज ढूंढ पाएंगे। आइडियली तो हमें सोचना चाहिए, और शायद पॉसिबिलिटी भी हो कि आप लोग भी एक नॉर्मल आदमी की तरह से वंस इन ए वाइल 1-2 ग्लास वाइन पी सकें, 1-2 ड्रिंक पी सकें, और ये जो क्राइसिस होती है वो ना हो। सो आई थिंक in future we have to be optimistic and maybe we are able to give more complete solution. but ऐसे सोच लेने से क्या solution मिल जाएगा? बॉस, इसके लिए अभी पता नहीं बहुत सारा एफर्ट शायद करने की जरूरत है। फॉर टाइम बीइंग रियलिटी क्या है? वंस एन एडिक्ट ऑलवेज एन एडिक्ट। और इस चीज को समझते हुए हमें इन चीजों में एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। वंस वी डू एक्सपेरिमेंट इन दीज थिंग्स वी विल गेट ट्रैप्ड एंड वी विल कीप रिपीटिंग द सेम मिस्टेक्स। तो हमें क्या करना है? हमें बहुत सोच समझ के रियलिटी को एक्सेप्ट करके चलना है, एंड प्रे करना है कि फ्यूचर में बेटर ट्रीटमेंट ऑप्शंस आ जाएं, जिससे कि हमें और बेटर तरीके से डील करना सिखाया जा सके। एडिक्शन आज तक एक मॉरल फेलियर की तरह से ट्रीट किया जाता है। लोग कह रहे हैं कि ये क्या है, ये आदमी का बिहेवियर और करेक्टर खराब है इसलिए वो नशा कर रहा है। बट ओवर द टाइम बहुत सारी रिसर्च के बाद में पता चल रहा है कि ये मॉरल और करेक्टर फेलियर नहीं है, रादर एक बीमारी है। इसमें हमारा ब्रेन के कुछ पार्ट बैडली अफेक्टेड हो जाते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट अफेक्टेड ब्रेन वी आर नॉट एबल टू टेक द राइट डिसीजन। हमारे पार्ट क्या अफेक्टेड हो जाते हैं? हमारे ब्रेन के बहुत सारे पार्ट, सोचने समझने की क्षमता, प्लेजर सर्किट और स्ट्रेस पाथवे अफेक्टेड हो जाते हैं। कहीं ना कहीं ये क्लियरली एक बीमारी है, लेकिन सोशल टर्म में आज भी इसको कोई रेस्पेक्ट देने के लिए, बीमारी की तरह से इलाज करने के लिए तैयार नहीं। रिपीटेडली इसको एक बैड बिहेवियर और मॉरल करेक्टर फेलियर की तरह से मानते हैं। हम लोग भी इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, और हम लोग भी बार बार ये नहीं कहते मुझे अच्छे से अच्छा इलाज कराना चाहिए, रादर यही कहते हैं कि मैं अब दोबारा से ऐसी मिस्टेक नहीं करूंगा। अगर ये बीमारी है तो मिस्टेक नहीं है, और अगर मिस्टेक है तो बीमारी नहीं है।
It can be either of them. Either it's a blunder or it's a disease. Either it's a accepting that you have a problem or accepting that you badly behave. ये मिक्स नहीं हो सकता। अगर हम मिक्स करने की कोशिश करेंगे तो आइदर ऑफ द पाथ चलना हमारे लिए मुश्किल होगा। एडिक्शन को साइंटिफिकली कहा गया कि ये रिपीटेटिव बिहेवियर है, हम बार बार कुछ चीज कर रहे हैं जिसके कंसिक्वेंसेस को हम समझते हैं बहुत खराब है। वी नो द आउटकम ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट विल नॉट बी ग्रेट, मगर फिर भी हम बार बार नशा करने की कोशिश करते हैं और अपने आप को ये मैसेज देते हैं कि अगली बार ये बिहेवियर रिपीट नहीं करूंगा, मैं आगे से अब समझ के ठीक ढंग से करूंगा। मगर अगर हमारा ब्रेन ही ठीक नहीं है तो हम ढंग से कैसे करेंगे? या हमें नशे से अगर एलर्जी है तो वो एलर्जी जब तक ठीक नहीं होगी तब तक हम नशा करने में असमर्थ रहेंगे। हमारी मेमोरी मेकिंग प्रोसेस को नशा हाईजैक कर लेता है। मतलब नशा डिसाइड करता है कि हम क्या चीज याद रखें और ये ब्रेन के डीप इनसाइड पाथवे में जाके बैठ जाता है जिसको सर्वाइवल पाथवे बोलते हैं। हमें नशा एक बेसिक रिक्वायरमेंट की तरह से महसूस होने लगता है। हमें लगता है कि अगर हमें नशा नहीं मिलेगा तो हम अपनी लाइफ को नॉर्मली लीड नहीं कर पाएंगे एंड लाइफ इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट। वी कांट लिव विदाउट सब्सटेंस। हमें क्या फीलिंग आने लगती है? हम नशे के बगैर तो जिंदा ही नहीं रहने वाले हैं। मगर रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि जब भी हम नशा करते हैं हमारी लाइफ केवल बैडली अफेक्ट होती है। हमारे ब्रेन के 3 इंपॉर्टेंट हिस्से हैं जिनको रिपीटेडली आइडेंटिफाई किया गया जो इस बीमारी का कारण है। पहला हिस्सा है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, अ साइट ऑफ लॉजिकल थिंकिंग। दूसरा हिस्सा है प्लेजर पाथवे जिसमें प्लेजर महसूस होती है और तीसरा है स्ट्रेस पाथवे जो कि क्राइसिस को डील करने के लिए बना हुआ है। हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो कि साइट ऑफ प्लानिंग, एग्जीक्यूशन और हायर फंक्शंस के लिए बना है, वो मेन इंपॉर्टेंट एरिया है। ऐसा नहीं है नशा करने से मजा नहीं आता है, मजा तो आता है मगर उसकी कॉस्ट कहीं ना कहीं एक्सपोनेंशियली बहुत हाई है वर्सेस बेनिफिट। सो इन ए वे you are enjoying something which is very expensive and create a chaos in your life। केवल कॉस्ट ही नहीं है बल्कि एक chaos भी क्रिएट कर देती है, अनमैनेजेबिलिटी और क्राइसिस क्रिएट कर देती है आपकी। हमारा ब्रेन की हीलिंग सबसे ज्यादा क्रिटिकल है रिकवरी के लिए और उसके लिए थोड़ा समय लगता है। ब्रेन एकदम से ठीक नहीं हो सकता है। 3 महीने से 15 महीने तक हमारे ब्रेन के डिफरेंट हिस्सों को हील होने के लिए लगते हैं। जैसे लॉजिकल थिंकिंग 3 महीने में थोड़ा थोड़ा काम करता है, लेकिन प्रोसेस ऑफ लर्निंग और याद रखने की क्षमता और उसको अपने ब्रेन में इन्वॉल्व करने की क्षमता कुछ 1.5 से 3 साल तक धीमे धीमे बेटर होती रहती है। क्या हम दोबारा से कभी नशा कर पाएंगे? ये हमेशा हमारे लिए क्वेश्चन मार्क बना रहता है। आइडियली अगर हम एलर्जिक जैसे रिएक्शन को सोचें तो नशा करना हमारे लिए एक सेफर ऑप्शन नहीं है, लेकिन हो सकता है आने वाले टाइम में, फ्यूचर में कुछ और दवाइयाँ या इस तरीके मिल जाएं जो कि आपको ये ऑप्शन दे सके। आज की तारीख में हमें ये एक्सेप्ट करना जरूरी है कि ये हमारे लिए एक बीमारी है और हम अगर नशा करेंगे तो वापस से उन्हीं सर्कमस्टेंसेस में ट्रैप हो जाएंगे, उन्हीं हालात में फंस जाएंगे।
और इस बात को समझते हुए हमें सिंसियरली अपने बिहेवियर पे वर्क करना पड़ेगा, बदलने की कोशिश करनी पड़ेगी, जिससे हम बगैर नशे के जिंदगी जीने की नए बिहेवियर डेवलप कर सकें। सर